यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। वो इसलिए भी क्योंकि इन चुनावों को यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की गुजारिश कर रही, तो वहीं विपक्ष हर रणनीति अपना रहा है। तो वहीं बस्ती में बीजेपी के बागी नेता आशीष शुक्ला ने 4 मई को सीएम योगी के दौरे को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता का सिपाही हूँ और बीजेपी की हैट्रिक को रोकना तो जनता के हाथ में। जनता अगर बीजेपी को वोट देती तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। देखिए, मैंने जैसा कदम उठाया है तो उस हिसाब से मैं तो चुनाव आयोग का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने सैनिक चुनाव निशान दिया। सैनिक से ये संदेश जाता है जो लड़ने भिड़ने वाला हो, जो रक्षा करने वाला हो, और निश्चित ही मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो मैं उनको बताऊंगा कि यदि आपने मुझे अवसर दिया तो नगर पालिका बस्ती के नगर की रक्षा और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करने में मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों समेत पूरे नगर पालिका की सेवा करूंगा। और आने वाले समय में अगर यह जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं निश्चित उनको निश्चिंत करना चाहूंगा कि कभी किसी को पछतावा करने का अवसर नहीं। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, अब उसके बागी रूप में, लड़ाई के रूप में आप उसके आगे बंदूक लेके खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि आप उसकी जो हैट्रिक है, हैट्रिक को रोक पाएंगे? जी, मैं तो पहले भी सिपाही था और आज भी सिपाही हूँ। मैंने जब से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कदम रखा है, मैंने एक सिपाही की तरह अपना जीवन जिया है और मैं हूँ जनता के बीच में आ गया हूँ। और उसकी हैट्रिक को रोकना या ना रोकना ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, यह जनता को तय करना है। वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल का कार्यकाल उन्होंने नगर पालिका का देखा है, किस तरह से सड़कें हैं, किस तरह से पानी निकासी की व्यवस्था है, किस तरह का भ्रष्टाचार है। नगर पालिका की स्थिति को देखते हुए अगर जनता स्वयं को उनके पक्ष में वोट करना चाहती है तो वो निश्चित ही अपने आप को आगे चल के फिर से ठगा महसूस करेगी। और पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए नगर पालिका के मुझे नहीं लगता कि बस्ती की जनता कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगी। आगामी 4 तारीख को, 4 मई को मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर प्रोग्राम लगा हुआ है। जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए हैं वहाँ पर बागियों को जोड़ने का काम किया। क्या ऐसे साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम योगी उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के सीएम नहीं, वो पूरे प्रदेश के सीएम और वो चुनाव के बीच में आ रहे हैं बीजेपी के प्रचारक के रूप में, तो मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। वहाँ पर बागियों को जोड़ने का काम किया। क्या ऐसे में आपका क्या कदम होगा जब आपको बुलावा आएगा? बिल्कुल बुलावा आएगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। मुझे जाने में और उनसे बात करने में कोई परहेज नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश की करोड़ों आबादी के हिंदू है, मुसलमान है, वो सबके मुख्यमंत्री, उनसे बात करने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरे समायोजन की बात है, मेरे समर्थन की बात है, तो यह मेरे जीते जी तो संभव नहीं है। कवायदें चल रही है कि आशीष शुक्ला मुख्यमंत्री के मंच पे जाएंगे और वो अभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने की कवायदें बड़ी तेजी चल रही है। अगर मुझे मुख्यमंत्री के मंच पर बुलाया जाएगा तो निश्चित मैं मुख्यमंत्री के मंच पे जाऊंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के बीच में आ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में आ रहे हैं, तो किसी कीमत पर उनके मंच पे जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, ऐसी क्या वजह है कि अविश्वास उत्पन्न हो रहा है? अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों से मेरी सेवा को नकारा है। मैंने पिछले 20 वर्षों से, मेरी माता जी सभासद रही 2500 वार्ड में, तो 2500 वार्ड में उस तरह की अप्रत्याशित जीत किसी भी सभासद प्रत्याशी को नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी से ही रही। लेकिन उसके बाद मैंने 10 साल निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पार्टी की सेवा की है और मुझे ठगा गया है। मैंने अपने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से पूछ कर ही मैंने आवेदन किया था और मुझे लगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे इस लायक नहीं समझ रही है तो मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और उस फैसले को लेकर आज मैं अपने समर्थकों के बल पर, अपने मित्रों के बल पर चुनावी मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैंने अपनी पत्नी को उतारा। आशीष शुक्ला अपने आप को कहाँ देखेंगे? मुझे जनता पर पूरा विश्वास है। पिछले कई चुनावों में बस्ती की जनता ने अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं। जहां 2 धनबली बाहुबली लड़ रहे थे, वहां एक सामान्य परिवार का व्यक्ति आज बस्ती का नेतृत्व करता है।
तो मुझे जनता पर पूरा विश्वास है और मैं जहां तक हो पा रहा है मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। आप लोग मीडिया से हैं और आप लोगों को देखने में लगा होगा कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं है, सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, नेहा की लड़ाई है, कोई सीमा बची नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मेरे सालों की सेवा को नकारा है, इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी को उतारा है। गौर करने वाली बात कि प्रदेश की इस छोटी इकाई का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। आशीष शुक्ला ने अपनी पत्नी नेहा शुक्ला को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा है, मगर किसके इरादे कामयाब होंगे ये तो नतीजों के दिन ही पता चल सकेगा।